लोग क्या सीखने वाले हैं, रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इस नंबर के सामने कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, और इस नंबर के सामने तो प्लस दिख रहा है। अगर दोनों के सामने प्लस होगा तो दोनों नंबर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। दोनों के सामने प्लस होगा तो दोनों नंबर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। तो देखो ये दोनों नंबर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड होगा तो कितना होगा, 10 और √3। ऐड होने के लिए दोनों के सामने प्लस का होना तो जरूरी है, लेकिन साथ में इस रूट के अंदर जो नंबर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, और ये नंबर ऐड नहीं होगा, सामने वाला नंबर ऐड होगा। जैसे एक एग्जांपल हम देना चाहते हैं, हम लोग पढ़े थे ना, जैसे लाइक 4a + 6a, ठीक है, एडिशन में पढ़े थे। इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, तो दोनों नंबर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। तो क्या होगा, 10a। ओके, वैसे ही ये भी होता है। देखो इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके सामने प्लस है, दोनों के सामने प्लस है तो दोनों नंबर आपस में ऐड हो सकता है। बट ऐड होने के लिए यहाँ पे √2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12√2। ओके, यहाँ पे देखो इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसके सामने प्लस है, दोनों के सामने प्लस है, तो ये दोनों नंबर, अब देखो इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है भाई, 1 है। ओके, दोनों के सामने प्लस है तो ये दोनों नंबर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड होगा तो क्या होगा, 7√5। यहां पे √5 है तो यहां भी क्या होना चाहिए, √5 होना चाहिए। नीचे वाला देखो, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसके सामने प्लस है, दोनों के सामने प्लस है तो दोनों नंबर आपस में ऐड होगा। बट ऐड होने के लिए यहाँ पे √3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, √3 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 11√3। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे, इसके सामने माइनस और इसके सामने माइनस, अगर दोनों के सामने माइनस है तो दोनों नंबर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन ऐड होने के लिए रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो क्या होगा, 9√7। बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, दोनों के सामने माइनस है तो दोनों नंबर के सामने माइनस है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे देखो इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है, दोनों के सामने माइनस है तो दोनों नंबर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड होगा, लेकिन ऐड होने के लिए क्या सेम होना चाहिए, रूट के अंदर का नंबर। और ये नंबर ऐड नहीं होता है, बाहर वाला नंबर ऐड होता है। तो कितना होगा, 13√3। ओके, लेकिन दोनों के सामने माइनस है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का, और दोनों के सामने प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का। बट ये प्लस का लिखने का जरूरत नहीं होता है अगर पहला एडिशन है तो। अब देखो इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है, लेकिन भाई इसके सामने कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है। देखो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या, दोनों के सामने माइनस है, मतलब ये दोनों नंबर आपस में ऐड होगा, ऐड होगा। और दूसरा कितना होगा, 5√7, और दोनों के सामने माइनस है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। अब आ जाओ यहाँ पे, देख भाई इसके सामने भी माइनस है और इसके सामने भी क्या है, माइनस है, दोनों के सामने माइनस है, और यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो 1, दोनों के सामने माइनस है तो दोनों नंबर आपस में ऐड हो सकता है। बट ऐड होने के लिए यहाँ पे √3 है तो यहाँ भी क्या चाहिए था, √3। बट यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है तो ये ऐड नहीं होगा, इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, देखो इसके सामने माइनस, इसके सामने माइनस, दोनों के सामने माइनस है तो दोनों नंबर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। बट ऐड होने के लिए ये वाला भी क्या होना चाहिए, सेम, मतलब रूट के अंदर का नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीखे थे अल्फाबेट का, ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो इसके सामने प्लस है और इसके सामने भी क्या है, प्लस है, दोनों नंबर के सामने प्लस है तो दोनों नंबर आपस में ऐड हो सकता है। बट ऐड होने के लिए √3 और √3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, तो ये ऐड नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा, लाइक ये वाला भी इसका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं सब्ट्रैक्शन। बोले इसके सामने कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, और इसके सामने माइनस है। एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस, हम बताए थे एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस कहीं भी दिखता है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब देखो तो ये तो क्लियर हो गया, प्लस और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और ये 10 है और ये 4 है, लेकिन सब्ट्रैक्ट होने के लिए तो प्लस और माइनस का होना जरूरी है। साथ में यहाँ पे जो होगा, यहाँ भी क्या होना चाहिए, वही, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3 है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे आंसर,
6√3। यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने क्या है? प्लस है, तो प्लस आएगा। यहाँ पे देखो तो इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस, ये वाला कंडीशन फॉलो हुआ। अब बोल रहा है एक के सामने माइनस, एक के सामने प्लस है, तो माइनस करेंगे, लेकिन माइनस होने के लिए सेम होना चाहिए। देखो सेम भी है, तो क्या होगा? 6√3। बट यहाँ पे साइन जो आएगा वो किस चीज का आएगा? माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर के सामने क्या है? माइनस है। क्लियर? आ जाओ यहाँ पे, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस है, इसका मतलब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या और सेम होना चाहिए? देखो ये सेम है, √3 √2 तो यहाँ पे कितना होगा? 5√2। 12 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 5 होगा, और √2 यहाँ पे लिख देंगे। ये वाला देखो, इसके सामने माइनस और इसके सामने प्लस, माइनस से प्लस है मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये वाला नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 12 और 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये वाला चीज होगा, नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे साइन जो होगा वो क्या होगा? तो बड़ा नंबर के सामने माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट होने के लिए भाई ये वाला नंबर क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था, जो नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ये देखो, यहाँ पे √5 है और यहाँ पे √3 है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है? लाइक ऐसा देखो, इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस, ये इस पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बट रूट के अंदर यहाँ पे जितना होना चाहिए यहाँ भी तो ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। ये क्लियर हुआ? ठीक, आ जाओ मल्टीप्लाई में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, बोल रहे मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में देखो कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। हम लोग मल्टीप्लाई ये अल्फाबेट का सीखे हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हो? देखो, बाहर वाला का बाहर वाला से करेंगे, मतलब 4 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। अब ये √3 है और ये √2 है, तो इसका इससे करेंगे तो क्या होगा? √6 होगा। क्लियर हो गया? आ जाओ यहाँ पे देखो, देखो इसके और इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है भाई। 4 का किससे करेंगे? बाहर वाला का किससे करेंगे? बाहर वाला का, तो 4 का 3 से करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। √7 का किससे करेंगे? √2 से, तो क्या होगा? √14 होगा। ये बात समझ में आया? अब देखो, अब मान लेते हैं इसके सामने क्या है? माइनस है। मान लेते हैं इसके सामने क्या है? माइनस है। तो बोल रहे हैं इस पूरे के सामने कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। देखो, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है। हम बोले किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता है तो क्या होता है? प्लस। बट इस पूरे और इस पूरे के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो, माइनस और प्लस का इंटू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस और प्लस का इंटू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब देखो, बाहर वाला का बाहर वाला से इंटू करेंगे तो 5 का 3 से करेंगे, 6 का करेंगे तो क्या होगा? 30 और √3 का √2 से करेंगे तो क्या होगा भाई? √6। यहां तक का बात क्लियर? ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या है? माइनस है। ओके, अब देखो, इस पूरे और इस पूरे के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो अब देखो, इस माइनस का इसके सामने कोई साइन नहीं है तो क्या है? प्लस पकड़ना पड़ता है। तो माइनस और प्लस का इंटू करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। देखो यहाँ पे 4 का इंटू 5 से करेंगे तो क्या होगा? 20 होगा। √7 का √2 से करेंगे तो क्या होगा? √14। यहां तक का बात समझ में आया? ठीक, मल्टीप्लाई कैसे किया जा रहा है समझ में आया? अब आ जाओ थोड़ा सा, हाँ एक चीज और यहाँ पे देख लो, एक और मल्टीप्लाई दिखा दे। 6√7 इंटू √3 है, ऐसे। देखो यहाँ पे इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे बाहर में 6 है, लेकिन यहाँ पे बाहर में क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। समझ में? यहाँ पे बाहर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। 6 का इंटू 1 से करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। √7 का √3 से करेंगे तो क्या होगा? √21। इसका यही क्या है? आंसर। क्लियर हुआ? अब आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। बोलते हैं कि रूट के अंदर जब सेम नंबर मिलता है तो एक नंबर क्या होता है? बाहर आता है। रूट के अंदर सेम नंबर मिलता है तो एक नंबर क्या आता है? बाहर आता है। कैसे आता है वो चैप्टर है, वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे हम बोल रहे वैसे ना दिमाग में रखो। ठीक है, रूट के अंदर अगर दो नंबर सेम है तो एक नंबर क्या आ जाएगा? बाहर। मतलब इन दोनों की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। ये फैक्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा। देखो, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 2 है, तो रूट के अंदर 2 है तो एक 2 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 5 है, तो एक 5 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा।
रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 7 है, तो एक 7 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ना एक और छोटा सा बात यहाँ पे करना चाहते हैं, ऐसे लिखा हो या 7 इंटू 7, जैसे रूट 7 इंटू 7, इसका मत ये जो लिखा हुआ है रूट 7 इंटू रूट 7, इसका मतलब रूट ओवर 7 इंटू 7, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। समझ में? जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको अगर कहीं पे तुमको ऐसा भी दिखे तो सोचना इसका मतलब जो है, इसका मतलब भी क्या है, सेम। रूट के अंदर देखो सेम नंबर है तो एक नंबर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, देखो तो इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अभी हम बताएं इसके और इसके बीच में क्या इंटू है, तो देखो तो 1 का इंटू 2 से करेंगे, 1 का इंटू अगर 2 से करेंगे, 1 का इंटू 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब भाई रूट 7 और रूट 7 सेम है तो एक 7 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 14 होगा। यहाँ पे देखो इसके सामने 1 है, इसके सामने क्या है, 3 है, तो 1 का इंटू किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। और रूट के अंदर सेम नंबर है तो एक नंबर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 15। जैसे देखो 4 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, देखो इसका इंटू किससे करेंगे, इससे करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। और रूट के अंदर सेम नंबर मिलता है तो एक नंबर कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, तो ये कितना होगा, 24 होगा। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो, और कुछ भी डाउट हो, कैसा भी सम्स में डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो कमेंट करके बताओ, कमेंट वहां पे लिख दो कि इस सम्स में डाउट है। और दूसरा चीज, इससे पहले जितना भी वीडियो मेरा है प्लीज हम बोलेंगे पहले उसको देखोगे तो लाइन बाय लाइन देखोगे तो बहुत अच्छा क्लियरिटी मिलेगा मैथ्स में। ठीक है, चलो ऑफ कर दो।